नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पश्चिम बंगाल सीआईडी रांची में वकील राजीव कुमार के 2 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये दोनों ठिकाने अरगोड़ा और तुपुदाना में हैं। छापेमारी में रांची पुलिस के जवान भी शामिल हैं। पिछले महीने ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता से वकील राजीव कुमार को मोटी रकम के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर कोलकाता के कारोबारी को ब्लैकमेल करने का आरोप है। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल सीआईडी ने वकील राजीव कुमार के घर पर कई दस्तावेज भी खंगाले। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, कितने देर से ये छापेमारी चल रही थी और क्या कुछ बरामद हो पाया है? जी, बता दें कि अभी भी राजीव कुमार जो अधिवक्ता है, झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता हैं, उनके घर में छापेमारी चल ही रही है। पिछले 3 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है और इस घर में जो उनका आवास है डोरंडा अरगोड़ा इलाके में, उस घर में इस वक्त छापेमारी चल रही है। और फिलहाल यहाँ से जो बंगाल पुलिस की टीम है कई दस्तावेजों को भी खंगालने का काम कर रही है। बताया जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से कि कुछ दस्तावेज जरूर संदिग्ध मिले हैं और उन सबों की पड़ताल इस वक्त जो है बंगाल पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि टिपुदाना इलाके में भी राजीव कुमार जो अधिवक्ता हैं उनका एक और ठिकाना है, वहां भी छापेमारी की जा रही है। फिलहाल इस वक्त छापेमारी चल रही है और जो उम्मीद है, जो जानकारी है उसके अनुसार अभी और समय लगेगा ये, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कितना समय लगेगा। लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है कि कई जो जानकारियां हैं उन्हें बारीकी से खंगाला जा रहा है, जो दस्तावेज हैं उनकी बारीकी से जांच की जा रही है, जिस वजह से ये समय लग रहा है। और पूरे मामले को लेकर ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों जो 50 लाख के ब्लैकमेल, जो मोटी रकम है, वो लेने का आरोप राजीव कुमार पर लगा था और उसी के आलोक में कोलकाता पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज किया था और पूरे मामले को लेकर उन्हें फिलहाल 6 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले की तफ्तीश वहां से भी की जा रही है और उसी को लेकर आज यहां पर छापेमारी रांची में भी 2 ठिकानों पर की जा रही है। ओम प्रकाश, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो वैसे में ये जरूर लग रहा है कि छापेमारी अभी और भी चलेगी, लेकिन आप जरा ये बताइए कि क्या इसमें और कुछ अधिक जानकारी मिल पाई? जो ब्लैकमेलिंग का आरोप उनके ऊपर लगा है, इसको लेकर कुछ खास जानकारी पुलिस के हाथ लग पाई? जी, बता दें कि ये पूरा मामला बंगाल से जुड़ा हुआ है और बंगाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। कोर्ट में जो साक्ष्य रखे गए थे उसी के आधार पर उन्हें 6 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं सबूत जो हैं वो ज़रूर जो हैं वो कोलकाता पुलिस के पास हैं। इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो 4290/2021 सेल कंपनी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और उसी मामले को लेकर ये पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग का आरोप जो है वो इनके ऊपर लगा था। हालांकि अमित अग्रवाल के द्वारा ये जो आरोप लगाए गए हैं और जो पैसे रिकवर हुए हैं उसे लेकर जो झारखंड जो बार काउंसिल है उसने भी आपत्ति जताई थी और पूरे मामले को लेकर कहा जाए तो न्यायिक कार्यों से भी दूर रखा गया था खुद को, जितने भी अधिवक्ता संघ के लोग हैं। लेकिन पूरे मामले में अभी फिलहाल कहा जाए तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसी के आधार पर ये छापेमारियां जो हैं वो रांची में भी 2 ठिकानों पर की जा रही है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। ओम प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रांची के ईडी दफ्तर में लगातार दूसरे दिन भी जेएमएम महासचिव अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू से पूछताछ हुई। इस दौरान उन पर साहिबगंज में माइनिंग लीज और पंकज मिश्रा से जुड़े मामले में सवाल दर सवाल दागे गए। ईडी के समन पर अभिषेक श्रीवास्तव पहली बार शुक्रवार को हाजिर हुए थे। उस दिन उनसे सुबह से शाम तक करीब 9 घंटे पूछताछ चली। ईडी के बुलावे पर वो दूसरे दिन भी पेश हुए, जहां पिछले कई घंटों से उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। 5 मई को मनरेगा घोटाले में एक्शन के बाद से ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। पूजा सिंघल और उनके सीए के बाद पंकज मिश्रा से लेकर अभिषेक श्रीवास्तव पिंटू से भी लगातार सवाल हो रहे हैं।
और हावड़ा कैश कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल सीआईडी के मुताबिक झारखंड के 2 कांग्रेस विधायकों ने 21 जुलाई को पहली बार 75 लाख रुपए वसूले थे और दूसरी बार 30 जुलाई को कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप 49 लाख रुपए लेकर लौट रहे थे, तो रास्ते में पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी से पहले इन विधायकों की गुवाहाटी में मीटिंग भी हुई थी। इसी मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोलकाता के कारोबारी महेंद्र अग्रवाल से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। अग्रवाल के दफ्तर में ही कांग्रेस विधायकों को नोटों से भरा बैग सौंपा गया था। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सिद्धार्थ मजूमदार है, अब तक सीआईडी के गिरफ्त से बाहर है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी कारोबारी महेंद्र अग्रवाल से दूसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि महेंद्र अग्रवाल के ऑफिस में ही इन्हें पैसा दिया गया था। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। कैश कांड को लेकर कांग्रेस के अंदर मचे अंतरकलह को पाटने के लिए विधानसभा में कांग्रेस विधायक की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी विधायकों ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रति आस्था जताई और एकजुटता का संकल्प दोहराया। अखबार और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कौन बातें आता है वो सही नहीं है, और जो गलत है तो गलत का परिणाम जो भी करेगा, हम करें चाहे दूसरा कोई, उसको भुगतना पड़ेगा। और हम लोग इंटैक्ट है। जो मार्गदर्शन हमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा समय समय पर दिया जाएगा, हम सब एक मिलकर काम करेंगे। बाकी जो विधायकों की भावना रहती है, उन सारी भावनाओं से अवगत हुआ हूं। नेतृत्व के प्रति सभी लोगों ने आस्था जताई है और कहा है कि जो नेतृत्व फैसला ले रहा है, निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए जरूरियात फैसले हैं। और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र एक दिन पहले ही स्थगित हो गया। विपक्ष के रवैये से दुखी स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से एक दिन पहले ही स्थगित हो गया। विपक्षी विधायकों के रवैये से आहत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अचानक सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। और अनावश्यक व्यवधान और विधानसभा का जो गरिमा है, इसको बनाए रखने के लिए विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हुआ था, जिसमें कई विधायी कार्य निपटाए जाने थे, पर ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब विपक्षी विधायकों ने सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलने दी। कभी माइंस तो कभी जेपीएससी, कभी दारोगा संध्या मर्डर केस तो कभी सुखाड़ को लेकर विपक्षी विधायक हंगामा मचाते रहे और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। 2 दिन पहले स्पीकर ने हंगामा कर रहे 4 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया, जिसे गुरुवार को वापस ले लिया गया। फिर भी विपक्ष का रवैया नहीं बदला। देखा निलंबन तो मैंने उनके बात पर वापस भी ले लिया। फिर लोग सदन के अंदर में आए और सदन के अंदर में आने के बाद उनका पूर्व का जो व्यवहार था वही व्यवहार लेके फिर आए। एक तो 6 दिन का संक्षिप्त मानसून सत्र, ऊपर से विपक्षी विधायकों का रोज रोज का हंगामा, आखिरकार स्पीकर को भारी मन से सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करनी ही पड़ी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से एक दिन पहले ही स्थगित हो गया। जेएमएम ने इसके लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया, तो बीजेपी ने सरकार पर सदन चलाने में नाकाम रहने का आरोप मढ़ दिया। खड़ा होगा तो अच्छा तो नहीं है ना, है? बराबर व्यवधान खड़ा हो। ये सरकार सवालों के जवाब से भाग रही थी, सवाल के जवाब इनके पास नहीं थे, इसलिए सदन को एक दिन पहले स्थगित करने का इन्होंने काम किया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से पहले स्थगित करने पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के सवालों से बच रही है, इसलिए विपक्ष का नाम लेकर सदन को पहले ही स्थगित कर दिया गया।
अगर उनको स्थगित ही करना था अनिश्चित काल के लिए तो फिर कार्य मंत्रणा समिति बुलाती, लेकिन सरकार तो भाग रही है। सवाल की जवाब देने से भी सरकार भाग रही है। अरे अपोजिशन छोड़ दीजिए, पोजीशन के भी सवालों का जवाब सरकार के मंत्री नहीं दे पा रहे। कांग्रेस नेता अजय कुमार एक बार फिर से विवादित बयान देकर विरोधियों की नजर में किरकिरी बन गए हैं। अजय कुमार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कहा कि तिरंगा चीन से मंगाया जा रहा है, जिसको लेकर उनके जो साथी हैं और उनके विरोधी सभी उनकी आलोचना कर रहे हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर जब पूरा देश गर्व कर रहा है, गौरव के इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी चल रही है। लेकिन कांग्रेस नेता अजय कुमार अपनी सियासत को संजीवनी देने के लिए नया विवाद खड़ा करने में लगे हैं। वो हर घर तिरंगा अभियान में चीन का नाम घुसेड़कर खुद को चमकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तिरंगा, ये तिरंगा हर घर तिरंगा की बात नहीं है, हर घर चीन का झंडा। ये तिरंगा चाइना से आ रहा है। अजय कुमार के इस बयान की हवा झारखंड के ही लोहरदगा में इस तस्वीर ने निकाल दी है, जहां दिन रात सखी मंडल की महिलाएं 40,000 से अधिक तिरंगा बनाने में लगी हैं। राज्य में सत्ता के साथ ही कांग्रेस के एक बड़े नेता की जुबान से ऐसी बातें जेएमएम को भी खटक गई है। अब राष्ट्रीय ध्वज तो सम्मानीय है, हम सबको सम्मान करना चाहिए और इसके विरुद्ध इस तरह का चर्चा करना सही नहीं। तिरंगा को लेकर अजय कुमार के विवादित बयान की आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी निंदा की है, क्योंकि ये बात राष्ट्र प्रेम की है। लेकिन सवाल यहाँ उस सम्मान का नहीं, सवाल है कि देश का, देश के झंडे का, तिरंगे का हर घर, हर परिवार, हर के हृदय में जिंदा रखने का है। अभी पिछले महीने ही राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी अजय कुमार ने एनडीए प्रत्याशी को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिस पर वो पूरी तरह घिर गए थे और अब तिरंगे को लेकर नया बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को जनजातीय महोत्सव का धूमधाम से आयोजन होगा। इसी समारोह के लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, जिसमें झारखंड की जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और कला की झलक दिख रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की जनजातियां देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समाज के आवाज को बुलंद करने का एक प्रयास सरकार ने किया है, जो आगामी 9 और 10 तारीख को मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। और रांची के मोरहाबादी मैदान में 10 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इस मौके पर आदिवासी कलाकारों के हाथों से बनी कलाकृतियों का प्रदर्शन होगा। आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर पैनल डिस्कशन होगा। साथ ही आदिवासी कला और संस्कृति के विकास पर भी गंभीर मंथन किया जाएगा। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता कोमल बहल ने। तो विश्व आदिवासी दिवस को भव्य बनाने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में पहली बार आदिवासियों की कला और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन तक ये कार्यक्रम होगा, 9 और 10 अगस्त को। इसके साथ ही आपको बता दें कि तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है कार्यक्रम को लेकर के वो अंतिम चरण में है। कार्यक्रम में एग्जीबिशन के जरिए ट्राइबल के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की जानकारी भी दी जाएगी और 100 से ज़्यादा स्टॉल लगेंगे, जिसमें हर जिले के वो सामान होंगे जिसकी वजह से वो जिला जाना जाता है।
हैं। साथ ही कला संस्कृति और गीत संगीत के साथ फैशन शो का भी आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें कि इस कार्यक्रम की खासियत यही होगी कि आदिवासियों की कला और संस्कृति को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की संस्कृति को एक अलग ही पहचान दी जाए। तो कह सकते हैं कि राज्य सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल जो है वो इस बार हमें देखने को मिलेगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची।